नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिंथेटिक ब्रश का राइटिंग टेस्ट करेंगे क्योंकि आजकल साबुल ब्रश मिलते नहीं हैं, इसलिए हमें सिंथेटिक ब्रश के साथ ही जाना होगा। यह ब्रश मैंने एक हार्डवेयर स्टोर से 60 रुपये में खरीदा है। आप देख सकते हैं इसका राइटिंग बिल्कुल साबुल ब्रश जैसा ही है। वीडियो शूट करने के बाद लगभग 1 महीना हो चुका है और इस दौरान इसे मैंने कई बार यूज करके देख लिया है। शुरुआत में इसका राइटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होता गया इसका थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन होता चला गया क्योंकि इसका जो नोक है वो थोड़ा बाहर की ओर फैलने लग गया था। बावजूद इसके मैं फिर भी इस ब्रश से काम कर पा रहा था क्योंकि ब्रश को धोने के बाद भी ये अपना शेप नहीं खो रहा था। अभी जो आप राइटिंग देख रहे हैं ये बिल्कुल नए और फ्रेश ब्रश का राइटिंग है। जब पुराना हो जाता है तो इसका राइटिंग किस तरह से होता है वो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। पुराना होने के बाद ब्रश कैसा दिखता है और उसका राइटिंग परफॉर्मेंस कैसा होता है। यदि आप घर बैठे साइन राइटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़कर आप इसका लाभ ले सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं साइन राइटिंग के अलावा कंप्यूटर का भी टिप्स और ट्रिक्स और अन्य अलग अलग तरह की जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। इस वीडियो में आप सिंथेटिक राइटिंग ब्रश का लाइव परफॉर्मेंस देख रहे हैं जिसका रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। और जहां तक मेरे रिव्यू का सवाल है तो मेरे हिसाब से ये साबुल ब्रश जैसा ही परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में परफॉर्मेंस के मामले में ये साबुल ब्रश के मुकाबले नहीं टिक पाता। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये साबुल ब्रश क्या होता है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि साबुल ब्रश जो पेंटर यूज करते हैं राइटिंग के लिए वो एक्चुअली में नेवले के पूंछ या उसके शरीर में जो बाल होते हैं उससे बना हुआ होता है। तो अब इस पर बैन लग चुका है और इस तरह का ब्रश बेचना या बनाना गैर कानूनी है, इसलिए ये बहुत कम मिलते हैं। इसलिए हमें अब सिंथेटिक ब्रश के साथ ही जाना होगा। इसलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा ब्रश राइटिंग के लिए वो भी सिंथेटिक में उपयुक्त है, क्योंकि साबुल ब्रश नहीं मिल रहा। तो इस हिसाब से ये जो सिंथेटिक ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ इसका हेयर को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि ये किस तरह का हेयर है। अलग अलग तरह के हेयर वाले ब्रश मिलते हैं तो कुछ ब्रश अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो आप इस ब्रश को अच्छी तरह से देख लें। ये दोबारा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और इसी तरह के हेयर वाला ब्रश आप ऑनलाइन सर्च करके मंगा सकते हैं। काफ़ी सस्ता भी पड़ता है साबुल ब्रश की अपेक्षा। करीब 500 रुपये में आपको सेट मिल जाएगा, तो आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हालांकि ये साबुल ब्रश के जैसा टिकाऊ नहीं होता है, लेकिन काम चलाने के लिए बहुत ही बेहतर है। कम समय में ये खराब हो जाता है, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। साइन राइटिंग कर लेने के बाद ब्रश को हमेशा अच्छी तरह से धोना चाहिए। सबसे पहले तारपीन से या फिर केरोसिन से आप इसको धो सकते हैं। उसके बाद आपको थिनर से धोना होगा। थिनर यानी कि जिसको कि सॉल्वेंट भी कहते हैं, उससे आप ब्रश को धोएंगे तो ब्रश के जो जड़ पर सारा रंग जमा हुआ रहता है वो निकल जाता है। आपको बाजार में मिल जाएगा नेल पॉलिश रिमूवर, उसकी सहायता से भी आप ब्रश को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। या फिर आप हार्डवेयर स्टोर यानी कि जहाँ पर पेंट आदि मिलता है वहाँ से आप थिनर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्वेंट नहीं मिलता है तो आप पेट्रोल से भी ब्रश को धो सकते हैं। और ब्रश को धोते समय हमेशा उसके जड़ को अच्छी तरह से सफाई करें। वहाँ पर ज़्यादातर रंग सूख कर जमा हो जाता है, जिससे कि ब्रश जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी आप ये जितना पुराना होता जाएगा उतना हार्ड होता जाता है, इसलिए अच्छी तरह से ब्रश को धोना ज़रूरी है। अगर इसका सॉफ्टनेस को आप बना कर रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर साबुल ब्रश से इसको हम कंपेयर करते हैं तो इसका हेयर थोड़ा सा हार्ड होता है और ये रंग को थोड़ा कम छोड़ता है, यानी कि पोंछते हुए उतरता है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। शुरुआत में इसका हेयर सॉफ्ट रहता है, इसलिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है ये। लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे वैसे वैसे इसका हेयर रंग लगते लगते हार्ड होने लगता है, तो उसको अच्छा से धोना ज़रूरी है। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं धोएंगे सॉल्वेंट से, आपका ब्रश फिर कोई काम का नहीं रहेगा। या फिर ये साबुल ब्रश हो या फिर ये आर्टिफिशियल ब्रश हो, इसलिए ब्रश को अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है। तो ये है नए ब्रश का फ्रेश राइटिंग। इसके बाद जब ब्रश पुराना हो जाता है, ये लगभग 1 महीना हो चुका है, इसको मैंने रगड़ कर काम लिया है इससे, और इसका हालत आप देख सकते हैं कितना ख़राब है। और अब फ़िलहाल इस ब्रश से काम करना आसान नहीं होने वाला है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें काम करके दिखाने के लिए आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्वेंट की सहायता से साफ़ कर लेना चाहता हूँ, और ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और मुझे राइटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। सॉल्वेंट से धोने के बाद ये थोड़ा सा नरम ज़रूर हो गया है, लेकिन इसका जो टॉप है यानी कि इसका जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो चुका है, तो इससे राइटिंग करना कठिन होने वाला है। लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस
तरह के सिंथेटिक ब्रश खराब हो जाने के बावजूद आप इससे काम ले सकते हैं। शुरुआत में ये दिक्कत पैदा करता है जैसा कि हमेशा होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये रंग के संपर्क में आकर अपना शेप वापस पा लेता है। क्योंकि इसका पॉइंट खराब हो चुका है, इसलिए इसे राइटिंग करते समय हमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। आप देख सकते हैं रंग में डुबाने के बाद ये थोड़ा सा शेप में आने लगा है, लेकिन ब्रश के पॉइंट में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। तो बार बार इसको रंग में डुबा कर इस तरह से थोड़ा सा शेप में लाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा देर तक इस तरह से करेंगे तो ब्रश अपने आप शेप में आ जाता है। उसके बाद आप राइटिंग शुरू कर सकते हैं। यदि आप इस तरह का ब्रश परचेज करना चाहते हैं तो गूगल में आप ऑनलाइन सर्च करके इसको मंगा सकते हैं। तो अपने मोबाइल या लैपटॉप में, कंप्यूटर में गूगल को आप ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे राइटिंग ब्रश। तो राइटिंग ब्रश सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके का ब्रश का। तो जो हेयर मैंने दिखाया, देखिए यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन में जब मैंने राइटिंग ब्रश टाइप किया तो ये 2 ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पर सेम वही हेयर है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसका देखिए, इसका दाम है 569 रुपया। यहाँ पर अलग अलग तरह का लॉन्ग हेयर का भी ब्रश आपको मिल जाता है, और अगर आप शॉर्ट हेयर का ब्रश लेना चाहते हैं तो उसका भी सेट अलग से मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉर्ट हेयर वाला भी ब्रश है। तो इसका देखिए प्राइस है 331 रुपया। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। ये भी अच्छा है ब्रश, देखने में अच्छा लग रहा है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।